आज हम सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 का ही अगला टॉपिक देखेंगे, जो है सामाजिक मूल्य और सामाजिक विज्ञान। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। अक्सर हर साल लगभग आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन दिखता है जो कि घुमा फिरा कर आपसे पूछता ही रहता है। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर 2 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यों का स्थान, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस पर आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन को जो कि घुमा फिरा के पूछेगा, पर उसका मूल आशय यही रहेगा कि सामाजिक विज्ञान में जो समाज में जो मूल्य हैं उसके संदर्भ में ही क्वेश्चन अगर कोई भी पूछे मूल्य से संदर्भ में समाजशास्त्र के क्षेत्र में, तो आप इन पॉइंट को वहाँ पे लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी आप किताब से भी पढ़ते रहिए। तो मैं शुरू करने से पहले आपको सामाजिक मूल्य बता दूं। सामाजिक मूल्य वे नियम कानून है समाज के, वो परंपरागत नियम कानून है जो सभी जगह मान्य है, सार्वभौमिक। ऐसा नहीं वो समाज सापेक्ष होता है कि किसी एक समाज में अच्छा है तो दूसरे समाज में हो सकता है वो सही ना हो। नहीं, वो पूरे विश्व में आप कह सकते हो मान्य। जैसे ईमानदारी आपका हो गया, सच्चाई हो गया, है ना, और क्या न्याय करना, ये सब क्या है आपके सामाजिक मूल्य है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन के आंसर को शुरू करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें ध्यान देना कि हम इस तरह से लिखें कि सामाजिक विज्ञान और जो मूल्य है ये दोनों आपस में लिंक करते हुए हों, और जो क्वेश्चन का मेन फोकस है वो सामाजिक मूल्य पर ही होना चाहिए, क्योंकि उसी के विषय में ये टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान जहाँ एक और मूल्य मुक्त होकर समाज की संरचना का यथा तथ्य वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, वही दूसरी ओर उसका जन्म समाज के सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण से ही होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हमने आपको समझा दिया कि समाजशास्त्र एक तरफ तो जो उसकी जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार वो कार्य करने को कहता है, लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो इस समाजशास्त्र का जन्म कहाँ से हुआ है? इसी समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण से ही हुआ है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक मूल्य है, जैसे आपका सांस्कृतिकरण, परिवार, शादी विवाह, ये सब चीज़ें जो है कि इससे जुड़े हुए हैं। आप इनके बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र के दो प्रकार के अध्ययन क्षेत्र देखे जा सकते हैं। पहला आपका है मूल्य मुक्त समाजशास्त्र, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति पर जिसमें मूल्य की कोई जगह नहीं है। दूसरा है आपका मूल्ययुक्त सांस्कृतिक या विचारवाद समाजशास्त्र, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को अनदेखा करते हुए मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है समाजशास्त्र के शोध में। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। मूल्य मुक्त वैज्ञानिक समाजशास्त्र और मूल्ययुक्त समाजशास्त्र। मूल्य मुक्त वैज्ञानिक समाजशास्त्र के अंतर्गत अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, पैरेटो आदि हैं, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में शोधकर्ता को क्या है इसका वर्णन करने के लिए कहा है, ना कि वो इस पर विचार करे कि क्या होना चाहिए। अर्थात इन्होंने कहा है कि जो भी शोधकर्ता शोध करे, जिस विषय पर वो शोध कराए वो उससे संबंधित बस इस बात पर शोध करे कि ये सामाजिक घटना क्या है, क्यों हुआ है, इसका वो जो है कि अध्ययन करे, ना कि क्या होना चाहिए, ये सही नहीं है या ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान न दे। तभी हम वैज्ञानिक विधि से समाजशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए शोध में वैज्ञानिक पद्धति जैसे अवलोकन, निरीक्षण, तर्क वितर्क और वर्गीकरण के आधार पर जो है कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने को कहते हैं। ये तो आपका हो गया जो मूल्य मुक्त मानते हैं कि हाँ मूल्य का कोई स्थान नहीं है, जो भी होगा वैज्ञानिक पद्धति से ही समाजशास्त्र होगा। आप जब भी संभव हो, जो भी इसके समाजशास्त्री विचारक हैं, जहाँ भी इन्होंने अपने विचार दिए उनका कोटेशन जरूर करें। जैसे मैंने यहाँ पे अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम का किया है, पैरेटो, उसी तरह आप भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें आपको समझ में आए कोई भी समाजशास्त्री विचारक इससे सम्मिलित है तो उनका कोटेशन जरूर करें। ये आपके नंबर को इम्प्रूव करता है। आगे देखते हैं इसके विपरीत, जो हमारे क्वेश्चन का मेन डिमांड था उसको हम समझते हैं। इसके विपरीत मूल्य युक्त सामाजिक वैज्ञानिकों में रॉबर्ट लिंड, सी राइट मिल्स, पीजे बर्गर आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान की कटु आलोचना की। इन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हो कि समाज जो कि मूल्य मुक्त होगा उसी का आधार पर हम अध्ययन करेंगे, तो वो उसकी इन्होंने जो कि आलोचना की, बोला कि ये सही नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि मूल्य की अनुपस्थिति में समाज के यथार्थ को समझना संभव नहीं है। एक तरह से ये समझते थे कि जो किसी भी सामाजिक घटना में जो मूल्य जो है कि एक तरह से शरीर में आत्मा का काम करता है। अगर आप शरीर से आत्मा को निकाल दोगे तो फिर शरीर का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से ये कहते हैं कि जब आप सामाजिक घटनाओं से मूल्य को अलग कर दोगे तो आप सामाजिक यथार्थ को समझने में असमर्थ रहोगे। गुडे एवं हार्ट, श्रीनिवास, मर्डल, कोहेन आदि विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधानों पर मूल्यों के प्रभाव की विवेचना विस्तार से की है।
इनका मानना है कि मानव व्यवहार मूल्यों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये जो हैं कुछ समाजशास्त्री इनका मानना है कि जो मानव व्यवहार है जो कि मानव मूल्यों से प्रभावित है। जब मानव मूल्य से मानव व्यवहार प्रभावित है तो उससे घटने वाली घटनाएं भी मूल्यों से प्रभावित होंगी, स्वाभाविक सी बात है। इसी संप्रदाय में कुछ अंतःक्रियावादी समाजशास्त्री जो मानते हैं कि समाजशास्त्र की जो हमको विवेचना अंतःक्रिया का आधार करना चाहिए, वो कुछ हैं, देख लेते हैं। कूले, मीड और ब्लूमर आदि समाजशास्त्री आते हैं जो समाजशास्त्र को मूल्य सापेक्ष बनाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात इन्हें जो कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार नहीं मानते हैं। ये सोचते हैं कि जो भी समाजशास्त्री में जो भी क्रियाएं करेंगे या जो भी शोध करेंगे वो मूल्य सापेक्ष होना चाहिए, मूल्य के आधार पर होना चाहिए। और देखिए आगे, समाजशास्त्र में धर्म, संस्कृति, जाति, विवाह, कर्म, पुरुषार्थ, संस्कृतिकरण आदि ऐसे विषय हैं जिनमें मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो ये जो टॉपिक है इनमें आप बिना मूल्य के इन टॉपिक की कल्पना कर ही नहीं सकते हो, है ना। इसलिए बोला कि इसलिए जो कि समाजशास्त्र का अध्ययन, और ये जो टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक है, ये कई घटनाओं को, सामाजिक घटनाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप बिना सामाजिक मूल्य के समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। आगे समझते हैं। अब देखो इसको कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं। चूँकि हमारे प्रश्न का जो कि झुकाव सामाजिक मूल्य पर है तो हम थोड़ा सा सामाजिक मूल्य की ओर ही झुकाव रखते हुए कंक्लूजन करेंगे। जैसा क्वेश्चन का डिमांड हो, अगर आपसे क्वेश्चन का डिमांड में ज़्यादा झुकाव सामाजिक वैज्ञानिक की ओर है तो आप सामाजिक वैज्ञानिक की ओर ही अपना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर फोकस करें। लेकिन यहाँ पर सामाजिक मूल्य की बात पर ज़्यादा फोकस है तो हम सामाजिक मूल्य की झुकाव की तरफ ही इसको कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री अपनी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के कारण पूर्वाग्रह, धारणाओं, मूल्यों आदि के प्रभाव को अपने अध्ययन में कम तो कर सकता है, फिर भी अध्ययन के निष्कर्ष, सामान्यीकरण आदि में मूल्यों का प्रभाव कमोवेश पड़ता ही है। देखो प्रत्यक्षवादी जो है कि अपने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जो समाजशास्त्री शोध में जो कि पूर्वाग्रह है, धारणाएं हैं, विचार है शोधकर्ता के या जो मूल्य है उसके प्रभाव को भले ही वो कम कर दे, लेकिन कह रहा है कि उसके जो अध्ययन का जो निष्कर्ष निकलेगा या जब उसको सामान्यीकरण करेगा तो वहाँ पे मूल्यों का प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक सांस्कृतिक वातावरण से जन्मता है, पलता है और वह बढ़ता है। तो इस तरह से हमारा कंक्लूड करते हुए इस आंसर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को फिर से सुनिएगा, आपको आराम से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।